में ये स्पष्ट इसमें लिखा हुआ है 26 अधिकतम उम्र बचा हुआ है वो इस बहाली में शामिल हो सकते हैं। द्वारा पारित किया गया उस आदेश को, उस रूल को, उस नियम को सीएसबीसी माने। हेलो मेरे बिहार पुलिस के सारे साथियों, अभी मेरे साथ हैं दिलीप कुमार सर, जो कि बिहार पुलिस कांस्टेबल के जितने स्टूडेंट हैं हमेशा डॉट में थे, कमेंट करते रहते थे कि एक बार सर से जरूर मिलिए बिहार पुलिस कांस्टेबल को लेकर क्या हो रहा है एज में और हाइट में लेकर, और एग्जाम डेट को भी लेकर कि एग्जाम कब तक होगा, और जो गर्ल्स का हाइट का जो विधानसभा में बात किया गया था उसमें छूट अभी तक मिला नहीं है, कब मिलेगा, और एज को लेकर एज में जैसे कि कोरोना जो भी आए थे इसके मैटर से एज में बहुत सारे दिक्कत हुए थे, तो इसको लेकर आज मेरे साथ हैं दिलीप सर। तो मैं सारा चीज इनसे जानने की कोशिश करूंगा, और आप लोगों को पता है कि सर कुछ ऑफिस में कुछ फाइल भी लेकर गए थे, ये सारा चीज मैं अभी सर से पूछने वाला हूँ। सर तो क्या जो हाइट को लेकर बात किया गया था, गर्ल्स हाइट को लेकर और जो एज को लेकर, सर तो क्या इसमें छूट मिलेगा सर, क्या चांस है सर? देखिए छूट मिलेगा कि नहीं ये तो मैं नहीं कह सकता, हम तो प्रयास कर रहे हैं, ये तो सरकार की तरफ से और सीएसबीसी की तरफ से फैसला लिया जाना। लेकिन जहां तक अधिकतम उम्र सीमा में छूट की बात है तो ये डिमांड जो ये मांग बिल्कुल सही है, क्योंकि कोई वैकेंसी अगर रेगुलर नहीं आ रही है तो जितना समय के बाद आती है ना उतना एज में छूट देने का प्रावधान बिहार सरकार ने खुद किया है। 2006 में ही किया था नीतीश कुमार जी ने, और 2015 का एक लेटर भी हमारे पास है, आप स्क्रीन पे भी दिखा सकते हैं, अभी आप लोग भी देख सकते हैं। इसमें ये स्पष्ट इसमें लिखा हुआ है 26 जून 2015 का है, ये 26 जून 2015 का, उसमें स्पष्ट लिखा हुआ है बिहार लोक सेवा आयोग, बिहार कर्मचारी चयन आयोग, केंद्रीय चयन परिषद सिपाही भर्ती यानी सीएसबीसी, ये सभी आयोगों के लिए लिखा गया है कि अगर कोई बहाली रेगुलर नहीं आती है तो उसमें उम्र सीमा में छूट देने का प्रावधान सरकार ने किया है, और इसमें कोई लापरवाही आयोग के द्वारा नहीं किया जाए। और उदाहरण के तौर पर बताया गया है, जो लाइन लिखा हुआ है बिहार सरकार का लिखा हुआ, मैं उसी को पढ़ के सुना रहा हूँ कि उदाहरण स्वरूप यह स्पष्ट किया जाता है कि यदि पूर्व में अंतिम विज्ञापन वर्ष मान लीजिए कि 1994 में हुआ हो तथा वर्ष 1995 में या उसके बाद विज्ञापन नहीं हो सका, तो ऐसे सभी उम्मीदवार जो वर्ष 1995 में परीक्षा होने पर अधिकतम उम्र सीमा पार नहीं कर गए होते तथा उसके बाद के वर्षों में उम्र सीमा पार कर लेते हैं, तो अगली परीक्षा यदि वर्ष 2000 में भी आयोजित होती है, वर्ष 2000 में भी अगर अगली परीक्षा आयोजित होती है तो उन्हें मात्र वर्ष 2000 की परीक्षा में भाग लेने हेतु उम्र सीमा के आधार पर अयोग्य घोषित नहीं किया जाएगा। यानी कि अगर कोई वैकेंसी किसी पद के लिए 1994 में आई और 1994 के बाद 2000 में वैकेंसी आई, तो अगर 2000 में किसी अभ्यर्थी का उम्र सीमा समाप्त हो गया लेकिन 1995 में है उसकी उम्र बची हुई, तो उस व्यक्ति को, उस अभ्यर्थी को 2000 में फॉर्म भरने का एक मौका दिया जाएगा, इसमें यही लिखा हुआ है। लेकिन सीएसबीसी 2020 में सिपाही की बहाली आई थी, उसके बाद 2023 में आई है, 3 साल का गैप हो गया, 3 साल बाद आई है, तो उम्र सीमा में तो छूट मिलनी चाहिए। यानी कि इससे पहले जो वैकेंसी 2020 में आई थी उसमें जो अधिकतम उम्र सीमा की गणना की गई थी उसके अगले साल यानी कि 2021 में जिसका भी अधिकतम उम्र बचा हुआ है वो इस बहाली में शामिल हो सकते हैं। आज हम बात करेंगे बिहार पुलिस कांस्टेबल के बेस्ट बुक के बारे में, सर्वश्रेष्ठ बुक के बारे में, जो कि है किरण पब्लिकेशन का। इस किताब को रामबाण क्यों बोला जाता है? क्योंकि ये किताब से डायरेक्ट आपके एग्जाम में बहुत सारे क्वेश्चन लड़ जाते हैं, और आप लोग को पता है कि इस बार जो आप लोग का एग्जाम में क्वेश्चन आने वाले हैं ये 10वां लेवल पे आने वाले हैं, और ये 10वां लेवल के मुताबिक से इस किताब को डिजाइन किया गया है। और इस किताब में मेन खास बात यह है कि इसमें जो आप लोग को जो क्वेश्चन दिए गए हैं 2022 तक का सारा हल प्रश्न पत्रों के साथ यहाँ पर आप लोग को दिए गए हैं। इसका प्रैक्टिस सेट के साथ साथ उसका सॉल्व पेपर भी मिलता है, जो कि 2010 से लेकर 2022 तक का हल प्रश्न सहित यहाँ पर विस्तृत वाक्य सहित आपको समझाए गए हैं। 25 सेट्स दिए गए हैं, तो बहुत सारे जो समान ज्ञान का क्वेश्चन है आपके एग्जाम में डायरेक्ट लड़ते हैं, ये हम नहीं बोल रहे हैं, ये स्टूडेंट बोलते हैं। और ये मार्केट में कहीं भी जाइएगा तो यही किताब आपको दिए जाएंगे किरण पब्लिकेशन का, जो कि एनसीईआरटी के नवीनतम पैटर्न पे आधारित है। इस किताब को पाना बहुत ही आसान है, आप अपने नजदीकी दुकान में कहीं पता करिएगा, किरण पब्लिकेशन का किताब तो आपको तुरंत मिल जाएंगे। अगर वहां नहीं मिलते हैं तो आप मेरे वीडियो के डिस्क्रिप्शन से सारा चीज परचेस कर सकते हैं, और आप ऑनलाइन भी परचेस कर सकते हैं अमेजोन से, फ्लिपकार्ट से। मतलब वही हुआ कुल मिलाकर कि 3 साल की छूट मिलनी चाहिए। लेकिन सीएसबीसी इस आदेश को पता नहीं क्यों नहीं मान रही है, तो हम तो आज सीएसबीसी ऑफिस भी गए थे, इससे पहले पिछले दिन भी गए थे जब गांधी मैदान में हमने मीटिंग बुलाई थी, लेकिन सीएसबीसी के चेयरमैन साहब उस दिन भी नहीं मिले, आज भी नहीं मिले। आज तो हम 2 घंटा आज भी रहे, सीएसबीसी के चेयरमैन साहब नहीं मिले, बताया गया कि वो चले गए हैं, कहीं बाहर गए हैं, पता नहीं कहाँ जाते हैं। ये लोग तो मिलना नहीं चाहते, लेकिन जो अधिकारी वहां मौजूद थे उनको मैंने सारी बातें बताई। अब इस पर फैसला उन लोगों को लेना, नीतीश कुमार जी को, खासकर मुख्यमंत्री है बिहार के, तो उनको तो स्वतः संज्ञान लेना चाहिए इस पर। मैंने उस दिन भी मुख्यमंत्री सचिवालय जाकर ज्ञापन दिया था, लेटर सौंपा था, तो इसमें मुख्यमंत्री जी के आदेश का पालन नहीं हो रहा है, उनके आदेश की अवहेलना हो रही है। कैबिनेट का ये प्रस्ताव है, कैबिनेट का ये दिया गया है, उसके बाद उस चीज को सीएसबीसी नहीं मानी थी, तो मुख्यमंत्री का सीधा हुआ कि मुख्यमंत्री जी का अपमान हो रहा है। तो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी इसमें संज्ञान लीजिए स्वतः, और सीएसबीसी को आप आदेश दीजिए कि जो आप ही की सरकार के द्वारा पारित किया गया, कैबिनेट द्वारा पारित किया गया उस आदेश को, उस रूल को, उस नियम को सीएसबीसी माने और अधिकतम उम्र सीमा में छूट दे। और महिलाओं के जो न्यूनतम लंबाई में कमी की बात है, तो मुख्यमंत्री जी ने तो स्वयं
20 मार्च 2023 को विधानसभा में कहा था कि हम इस पे विचार करेंगे। यस सर। ईबीसी और SC/ST के लिए उन्होंने कहा था। तो हम लोग सभी महिलाओं के लिए मांग कर रहे हैं कि हर कैटेगरी में आप कुछ ना कुछ कमी कीजिए। जितना कमी करना है वो सरकार के ऊपर है, मुख्यमंत्री जी के ऊपर है, लेकिन कुछ तो कमी होनी चाहिए। लेकिन अभी तक मुख्यमंत्री जी ने कोई लेटर नहीं भेजा कैबिनेट से प्रस्ताव पारित करके, तो इसलिए CSBC इसमें लागू नहीं। ये CSBC के जो अधिकारी लोग थे उनका सिरा यही कहना है कि सरकार की तरफ से अगर हमें आदेश आएगा तो हम डेट भी बढ़ा देंगे 10 दिन और उम्र सीमा में छूट भी दे देंगे और महिलाओं के हाइट में भी कमी कर देंगे। लेकिन सरकार की तरफ से हमारे पास लिखित में आदेश आना चाहिए इसके लिए। तब तो इस मुख्यमंत्री जी के ऊपर है कि क्या करते हैं मुख्यमंत्री जी। तो हम लोग तो मुख्यमंत्री जी से ही उनसे आग्रह कर रहे हैं, विनती कर रहे हैं कि आप अभ्यर्थियों के हित को ध्यान में रखिए और जल्द CSBC को भेजिए। अगर सरकार चाहेगी तो कुछ भी हो सकता है ना। सरकार चाहेगी तो क्या 10 दिन 20 दिन डेट बढ़ सकता है, इसमें क्या सरकार के हाथ में है ना। क्या शिक्षक बहाली का फॉर्म भरने का डेट नहीं बढ़ा है, बढ़ा ही है। तो और भी BPSC का भी कई बार बढ़ा है और चीज का भी बढ़ा है। तो ऐसा कुछ नहीं, सरकार अगर एक आदेश दे दे तो उसके बाद तो सारा चीज परसेंटाइल BPSC में आया था। सरकार ने ही जब हस्तक्षेप किया, हम लोग आंदोलन किए तो सरकार ने हस्तक्षेप किया, मुख्यमंत्री जी ने हस्तक्षेप किया, परसेंटाइल वापस हुआ, एग्जाम का डेट बढ़ा BPSC का पिछले वर्ष 6वीं का। तो ऐसा कुछ नहीं, सरकार चाह लेगी तो हाइट में भी कमी हो जाएगी और उम्र सीमा में भी, अधिकतम उम्र सीमा में भी छूट मिल जाएगी। तो हम तो नीतीश कुमार जी से आग्रह कर रहे हैं। और अगर नीतीश कुमार जी अभ्यर्थियों के हित का ख्याल नहीं रखते हैं तो अभी जो अभ्यर्थी है सिपाही बहाली के चाहे दरोगा बहाली के, इन लोगों को एक अपने आप को अंतरात्मा से ये पूछना होगा कि जो लोग हमारी बातों को नहीं सुन रहे हैं, जो लोग हमारे मुद्दे को नहीं उठा रहे हैं, तो हम कल को उनको वोट क्यों दे। चाहे कोई भी पार्टी का, बिहार का आज कोई भी नेता चाहे वो किसी भी पार्टी का हो, क्यों नहीं आज सिपाही बहाली के लिए बोल रहा है, कुछ सिपाही अभ्यर्थियों के साथ क्यों नहीं खड़ा है। कोई नेता बोल रहा है सर, कोई नहीं, चाहे पक्ष हो या विपक्ष हो, सत्ता पक्ष में हो या विपक्ष में हो, कोई नेता नहीं बोल रहा है, कोई पार्टी नहीं बोल रही है। इन अभ्यर्थियों को भी सोचना पड़ेगा कि आप जो जाति धर्म और पार्टी पॉलिटिक्स के आधार पर चलते रहते हैं, आज देखिए आपके लिए कोई खड़ा नहीं है। तो इसलिए आप लोग जाति धर्म पार्टी पॉलिटिक्स छोड़िए और स्टूडेंट्स की एक अपनी ही जाति है, अपनी ही धर्म है स्टूडेंट्स, और उसी जाति धर्म का पालन कीजिए और यूनाइट होइए, एकजुट होकर आवाज उठाइएगा। तो आपके साथ कोई भी सरकार हो गलत नहीं कर पाएगी, हिम्मत नहीं करेगी, कोई भर्ती आयोग गलत करने की हिम्मत नहीं करेगी। इसलिए पहले यूनाइट होइए। आज हम जब भी आंदोलन करते हैं, पिछले 5-7 साल से हम आप लोगों के लिए आंदोलन कर रहे, चाहे दरोगा अभ्यर्थियों सिपाही हो या BPSC हो BSSC हो। लेकिन आप खुद सोचिए कि अभ्यर्थी 9 लाख रहते हैं और जब आंदोलन करते हैं तो 9,000 भी नहीं आते हैं, 3,000 2,000 ऐसे आते हैं। तो इससे सरकार कैसे हमारी बात को सुनेगी, हमारी ताकत कैसे पता चलेगा लोगों को। 9 लाख BSSC में अभ्यर्थी थे, 9 लाख में से 9,000 भी नहीं आ सकते। मैं तो कहता 9 लाख में से 8 लाख उतर जाते सड़क पे, 5 लाख 6 लाख उतर जाते सड़क पे, लेकिन नहीं होता ऐसा। स्टूडेंट लोग और इस बार बता दे, सिपाही बहाली में 24-25 लाख फॉर्म गिरेगा, जैसा मुझे लगता है 24-25 लाख। पिछले बार 12 लाख था, बहुत बड़ा भर्ती आया। इस बार बहाली भी बहुत बड़ी है, तो सेटिंग भी, धांधली भी बहुत बड़े पैमाने पे हो सकती है। तो इसलिए आप लोग पारदर्शिता, पढ़ाई जारी रखिए, दलालों के चक्कर में ना पड़िए। मैं ये भी कहूंगा दलालों के चक्कर में ना पड़िए। कोई कहे कि पैसा दीजिए सेटिंग करा देंगे, क्वेश्चन दे देंगे, आंसर देंगे, वैसे लोगों के चक्कर में मत पड़िए। क्योंकि अगर आप पकड़े जाइएगा तो आपका करियर बर्बाद हो जाएगा, आप पे कार्रवाई होगी। तो इसलिए आप दलालों के चक्कर में ना पड़े, धांधली सेटिंग के चक्कर में ना पड़े, पेपर लीक के चक्कर में ना पड़े। अपनी ईमानदारी पे भरोसा रखे, मेरिट पे भरोसा रखे, पढ़ाई कीजिए। अभी तो एग्जाम का डेट भी नहीं आया, हो सकता है दिसंबर में हो एग्जाम या जनवरी में हो, जो भी हो। तो अभी आप लोग पढ़ाई कीजिए और पारदर्शिता के लिए आप आवाज भी बुलंद कीजिए।